हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही सेंसिटिव मामला बताने वाला हूं, पति के हक का मामला बताने वाला हूं और ऐसा मामला बताने वाला हूं जिसमें पत्नी के खिलाफ अरेस्टिंग वारंट इशू हुए हैं। तो अब आप इस मुद्दे से समझ सकते हैं मामला कितना इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आज के समय में और पुराने समय में बहुत फर्क है। आज के समय में तो आदमी प्यार करता है, लव मैरिज करता है और लव मैरिज करने के बाद फिर जब झगड़े होते हैं तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। तो काहे का लव। लेकिन आप आज से कुछ समय पहले जाओ, वहां लव होता नहीं था, शादी हो जाती थी और शादी के बाद बुढ़ापे तक भी यदि किसी एक पार्टनर को कोई दिक्कत होती थी तो दूसरा पार्टनर उसके साथ खड़ा रहता था। हमने अपने घर पे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं। अब लेकिन आज के समय स्थिति बिल्कुल अलग है। आज जब तक आपके पास पैसा है तब तक सब ठीक है, जब तक आपके पास और सुविधाएं हैं तब तक ठीक है। मेरे पास ऐसे कई मामले आए देखने में प्रकाश में, जहां पर पति पत्नी ने लव मैरिज करी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, फॉरेन ट्रिप्स कर रहे थे, फिर अचानक से कोविड लग जाता है और कोविड के कारण पति की जॉब चली जाती है और इनकम हो जाती है बंद। ऐसा नहीं है कि पति ने खाना खाना बंद कर दिया या खाना खिलाना बंद कर दिया। इनकम बंद हो गई तो पति ने छोटा मोटा काम कर लिया, वहां से लिमिटेड इनकम आती थी जिसमें आप फॉरेन ट्रिप्स नहीं ले सकते। पत्नी को यह बात नागवार गुजरी और उसने पति से धीरे धीरे झगड़ा कलेश शुरू किया और करते करते अपने मायके चली गई और जाकर के केस फाइल कर दिए। क्या वजह थी इसमें केस की? तो यानी इसका सीधा सा मतलब है कि लोग आज के समय पे मैटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक वो साथ में, प्रेम की कहीं कोई जगह नहीं है। जो मामला मैं आपको बताने वाला हूं, इस मामले में 2022 में दोनों पक्षकारों ने लव मैरिज करी थी और मैरिज करने के महज 4 महीने के बाद ही जांच के दौरान यह पता चला कि जो पति है उसको सांस की नली का कैंसर है। अब जैसे ही पत्नी को इस बारे में पता चला तो पति के अनुसार पत्नी का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। वो उसका साथ देने के बजाय दूर दूर रहने लगी और कहने लगी कि तुम तो कल को मर जाओगे, मेरा क्या होगा। ये प्यार है आज के समय। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। एक हमारे अंदर मानवता होती है। एक आदमी जो कि एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, आप कह सकते हैं कि शायद वो जिंदगी से लड़ रहा है। ऐसे समय पे जो महिला होती है वो थाने में उसके खिलाफ एक शिकायत देती है कि इसने मेरे साथ मारपीट करी है। हालांकि पुलिस मेडिकल रिकॉर्ड देखने के बाद पति पर कोई भी कार्यवाही नहीं करती है। इसके बाद पत्नी फैमिली कोर्ट में जाती है और वहां जाकर के तलाक की अर्जी लगा देती है, अपने पति पर ही एलिगेशंस लगाते हुए कि इसने मुझे मारा पीटा, घर से निकाल दिया, प्रताड़ित किया। अब तलाक फाइल करने के बाद आपको पता है तलाक में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। इसी बीच पत्नी मीनवाइल जून 2024 में एक अन्य युवक से शादी कर लेती है और इस शादी से उनको एक बेटी भी हो जाती है। पति को इस बात की जानकारी होती है। पति सबूत इकट्ठे करता है और सबूत इकट्ठे करके कोर्ट में आता है। अप्रैल 2026 में फैमिली कोर्ट ने पत्नी की तलाक की याचिका को खारिज कर दिया। पत्नी का आरोप था कि प्रताड़ित करते हुए उसे अप्रैल 2023 में घर से निकाल दिया गया था, लेकिन अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार नवंबर 2023 में पत्नी अपने पिता के साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस गई थी मैरिज सर्टिफिकेट हेतु अपने साइन करने के लिए। इसके अतिरिक्त कोर्ट ने यह भी माना कि पति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, यह रिकॉर्ड की बात है और ऐसे में पत्नी को प्रताड़ित करने और घर से निकाल देने के आरोप परिस्थितियों से मेल नहीं खाते हैं। तो हुआ यह कि जिन भी फैक्ट्स के आधार पर पत्नी अपना तलाक का वाद दर्ज कराई थी, उन सारे फैक्ट्स के आधार पर उसको तलाक नहीं मिला, उसकी तलाक की पिटीशन खारिज हो गई। अब पति ने अलग से पत्नी के खिलाफ एक कंप्लेंट केस फाइल किया, जिसमें साक्ष्यों को देखने के बाद अदालत ने धारा 82(1) बीएनएस के अंतर्गत एक मामला पत्नी के विरुद्ध दर्ज कर लिया। पत्नी को समन बार बार भेजे गए लेकिन पत्नी उपस्थित नहीं हुई और फाइनली कोर्ट ने उसके गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए और 25 जुलाई 2026 को उसे कोर्ट में प्रेजेंट होने को कहा गया है। अब आपके सामने पूरा मामला है। अगर आप गलत करोगे तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अभी एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना, जिसमें पत्नी ने पति को मार दिया था। उसके अंदर भी ऑनरेबल कोर्ट ने पत्नी के वकील के सामने 2 ऑप्शन रखे हैं। बोला या तो सरेंडर कर दो या फिर हम मेरिट के बेस पे तय करेंगे। लोग गलत करने से पहले तो समझते नहीं, लेकिन बाद में इसके परिणाम आपके सामने आते हैं। इसलिए जो भी लोग ऐसे हैं, वो तो आपका मन जानता है, हम नहीं कह सकते कौन झूठा है कौन सच्चा है। लेकिन अगर कोई किसी की बातों में आकर के, किसी भी सलाह में आकर के झूठे वाद दर्ज करवा रहा है तो वह ध्यान रख ले कि आगे जाके वो बहुत बुरी तरह फंसेगा। केवल यह सोच लेना कि ये ऐसे झूठे वाद दर्ज करा के मुझे भविष्य में पैसे मिलेंगे, ये बात हमेशा सच नहीं होती। कभी लेना तो छोड़ो, देना पड़ जाता है। तो इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना। आप वास्तव में प्रताड़ित हैं, बिल्कुल आपको जाना चाहिए, आपके लिए ही कानून बने हैं। लेकिन अननेसेसरी झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ आज नहीं तो कल खुलेगा और फिर आपको नुकसान होगा। दोस्तों, इस पूरे मामले को आप पढ़ना चाहते हैं तो इस आर्टिकल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप इसे पढ़ सकते हैं।
आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।